Hello students, today we will start with the drama. The name of the drama is The Way of the World by William Congreve. So William Congreve, one of the pioneers restoration comedy. Restoration comedy क्या होती है? It mainly focus on social trends and highly unsentimental stories पे ये mainly focus करते हैं restoration comedy में, comedy of manner type. And was born in 1670. His first literary work appeared in the year 1692. So let's start with the summary of the drama. This summary of the drama divided into 5 acts. We will start with the first act. The play starts with the two friends. ये जो play है ये two friends से start होता है, Mirabel and Fainall. Talking Mirabel loves a young woman named Millamant, but Millament's aunt, Lady Wishfort, doesn't like Mirabel and doesn't want him to marry Millament. ये प्ले स्टार्ट होता है टू फ्रेंड्स से, मीराबेल और फेनॉल से. ये बातें करते हैं आपस में दोनों. मीराबेल लव्स अ यंग वुमन नेम्ड मिलामेंट. जो मीराबेल है वो एक यंग वुमन से लव करता है जिसका नेम है मिलामेंट. बट जो मिलामेंट की जो आंट है, मिलामेंट्स आंट, मिलामेंट की आंट कौन है? लेडी विशफोर्ट, डजेंट लाइक मिराबेल. लेकिन लेडी विशफोर्ट मिराबेल को लाइक नहीं करती हैं एंड डजेंट वांट हिम टू मैरी मिलामेंट. और वो नहीं चाहती कि वो मिलामेंट से शादी करे, मैरी करे. Lady Wishfort wants Millamant to marry someone else. Lady Wishfort चाहती है कि वो किसी और से मैरिज करे so she can control her wealth. Mirabel and Fainwall also talk about Lady Wishfort dislike of Mirabel. अब मीराबेल और फेनवॉल वो भी बातें करते हैं लेडी विशफोर्ट के बारे में, ठीक है. डिसलाइक ऑफ मीराबेल. लर्न अबाउट ट्रिक्स एंड प्लान्स. वो किसके बारे में करते हैं? किसके बारे में बातें करते हैं कि लर्न अबाउट ट्रिक्स एंड प्लान्स. मीराबेल इज थिंकिंग ऑफ सो ही कैन मैरी मिलामेंट. मीराबेल सोचता है ये सब वो इसलिए सोचता है क्योंकि ताकि वो मिलामेंट से शादी कर पाए विद हर फॉर्च्यून. मेनली यहाँ पे क्या है कि जो हीरो है मीराबेल वो किससे प्यार करता है? लव्स मिलामेंट. वो किससे प्यार करता है? मिलामेंट से. इस एक्ट में, एक्ट 1 में वो मिलामेंट से लव करता है. बट उसकी जो आंट है वो इसके अगेंस्ट है. वो नहीं चाहती कि वो मिलामेंट से शादी करे. कौन? मिराबेल मिलामेंट से शादी करे. वो चाहती है कि वो किसी और से मैरिज करे, ठीक है. एक्ट 1 में ये है. देन एक्ट 2 स्टार्ट होता है. द सीन शिफ्ट्स टू लेडी विशफोर्ट्स हाउस. अब ये जो सीन है एक्ट 2 है, ये किससे स्टार्ट होता है? विशफोर्ट्स के हाउस से. द वुमेन गॉसिप एंड टॉक्स अबाउट लव एंड मैरिज. यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो गॉसिप करती हैं, बातें करती हैं लव के बारे में एंड मैरिज के बारे में. लेडी विशफोर्ट इज शोन एज प्राउड एंड फुलिश. यहाँ पे जो लेडी विशफोर्ट है वो यहाँ पे बहुत फुलिश शो करी गई है. शी वॉन्ट्स अ गुड मैरिज फॉर हर नीस मिलामेंट. वो चाहती थी कि मिलामेंट की शादी बहुत अच्छी मैरिज हो, बहुत अच्छे पर्सन से मैरिज हो, ठीक है. बट नॉट विद मिराबेल. लेकिन वो मिराबेल से नहीं चाहती थी कि उसकी मैरिज हो, वो किसी और से चाहती थी. मिसेस मारवुड सीक्रेटली लव्स मिराबेल. अब मिसेस मारवुड वो मिराबेल से लव करती थी बट प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड ऑफ लेडी विशफोर्ट. लेकिन वो कैसा प्रिटेंड करती थी कि वो लेडी विशफोर्ट की फ्रेंड है. फोइबल लेडीज विशफोर्ट सर्वेंट. अब फोइबल यहाँ पे जो लेडी विशफोर्ट का सर्वेंट है हेल्प्स मिराबेल. अब वो मिराबेल की हेल्प करते हैं विद हर सीक्रेट प्लान, अपने सीक्रेट प्लान के थ्रू. लेडी विशफोर्ट इज ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग अ रिच सूटर कॉल्ड सर रोलैंड. अब लेडी विशफोर्ट थिंक अ
rich suitor called Sir Rowland. Really, Mirabelle servant Waitwell in disguise wants to marry her. और वो चाहते थे कि वो उससे मैरी करे, ठीक है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो मीराबेल है, क्लेवर ट्रिक्स बिगिन, वो यहाँ पे अपने क्लेवर ट्रिक्स चालू करता है, ठीक है। एंड ही मेक्स लेडी विशफोर्ट बिलीव इन मेक अ फेक सूटर, और वो चाहता है कि लेडी विशफोर्ट इस फेक सूटर पे बिलीव करे। वो यहाँ पे ट्रिक्स अपनी स्टार्ट करता है, बिगिन करता है, क्लेवर चालाकी यहाँ पे स्टार्ट करता है एक्ट 2 में। देन एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 में क्या है कि जो लेडी विशफोर्ट बिकम्स एक्साइटेड अबाउट सर रोलैंड। अब यहाँ पे जो लेडी विशफोर्ट है वो एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा सर रोलैंड के बारे में होती है, ठीक है। एंड थिंक्स शी विल मैरी हिम, और वो सोचते हैं कि वो उसे मैरी करें, शादी करें। वेटवेल डिस्गाइज्ड एज सर रोलैंड प्रिटेंड्स टू बी डीपली इन लव विद हर, और वो कैसे प्रिटेंड करते कि उसके साथ प्यार में बहुत ज़्यादा है। फोएबल हेल्प्स हिज प्लान, और फोएबल कौन है? सर्वेंट ऑफ लेडी विशफोर्ट। वो उसकी हेल्प करता है इस प्लान में। एट द सेम टाइम, उसी दौरान फिर मिस मारवुड एंड फेनॉल प्लॉट टुगेदर, और वो यहाँ पे आते हैं एक साथ। दे वॉन्ट टू ruin मिराबेल एंड टेक लेडी विशफोर्ट्स मनी, और यहाँ पे वो मिराबेल, दे वॉन्ट टू ruin मिराबेल, और वो यहाँ पे मिराबेल को ruin करने आए थे। एंड टेक लेडीज विशफोर्ट मनी, और वो विशफोर्ट के मनी को लेने आए थे। फेनवॉल इज एक्चुअली मैरिड टू लेडी विशफोर्ट्स डॉटर। अब जो फेनॉल है वो सच में लेडी विशफोर्ट की डॉटर से मैरी करना चाहता था, शादी करना चाहता था, मिसेस फेनॉल, बट ही इज़ नॉट लॉयल टू हर। लेकिन मिस्टर फेनवॉल जो थे वो उससे इतने लॉयल नहीं थे। सो मेनली इसमें क्या है कि एक्ट 3 में मीराबेल्स ट्रिक ग्रोज। अब यहाँ पे जो मीराबेल की जो ट्रिक है वो बढ़ने लगी थी, जो उसने क्लेवर, वो जो उसने चालाकी चलाई थी वो यहाँ पे काम हो रही थी, बढ़ रही थी धीरे धीरे। बट एट द सेम टाइम उसी दौरान दो विलेंस कौन थे, एक तरह से विलेन कह सकते हो, मारवुड एंड फेनॉल आते हैं, और वो इस प्लॉट के, इसके अगेंस्ट, इस प्लान के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट हिम, ठीक है, इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। देन एक्ट 4 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 में द फेमस प्रोविजो सीन हैपन्स। अब यहाँ पे फेमस प्रोविजो सीन हैपन होता है। मीराबेल एंड मिलामेंट टॉक अबाउट कंडीशंस ऑफ देयर मैरिज। अब यहाँ पे मीराबेल एंड मिलामेंट किसके बारे में बात करते हैं? कंडीशंस ऑफ देयर मैरिज, अपने मैरिज के कंडीशंस के बारे में वो बात करते हैं। वो एग्री कर जाते हैं ऑन इक्वल रिस्पेक्ट इन मैरिज, फ्रीडम एंड स्मॉल मैटर्स एंड ट्रस्ट। दे एग्री ऑन इक्वल रिस्पेक्ट, वो एग्री करते हैं कि हाँ इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए मैरिज में, फ्रीडम होनी चाहिए स्मॉल मैटर्स में भी, एंड ट्रस्ट होना चाहिए। दिस शोज अ मॉडर्न आइडिया ऑफ मैरिज। और ये क्या शो कर रहा है, कौन सा आइडिया शो कर रहा है? मॉडर्न आइडिया ऑफ मैरिज को शो कर रहा है। लेडी विशफोर्ट प्रिपेयर्स टू मैरी सर रोलैंड। अब यहाँ पे लेडी विशफोर्ट यहाँ पे सर रोलैंड के साथ मैरी करने के लिए रेडी हो जाती है, प्रिपेयर करती है वो, ठीक है। बट मिसेज मारवुड डिस्कवर्स द ट्रिक एंड इन्फॉर्म्स लेडी विशफोर्ट। अब यहाँ पे मिसेज मारवुड ट्रिक के बारे में इन्फॉर्म करती है लेडी विशफोर्ट को, एंड लेडी विशफोर्ट फील ह्यूमिलेटेड एंड एंग्री एट मिराबेल। और लेडी विशफोर्ट बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है मिराबेल पे, ठीक है। एंड फेनवॉल एंड मारवुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मोमेंट। और फेनवॉल एंड मारवुड इस मोमेंट की, जब वो उससे गुस्सा हो जाती है तो फेनवॉल और मारवुड ना इस मोमेंट के एडवांटेज उठाते हैं टू प्लान टू ग्रैब मिलामेंट्स फॉर्च्यून एंड मिस फेनवॉल्स प्रॉपर्टी। और वो यहाँ पे फेनॉल्स की प्रॉपर्टी और मिलामेंट्स के फॉर्च्यून को ग्रैब करना चाहते हैं, मतलब पकड़ना चाहते हैं, ले ताकि, ठीक है, इस मोमेंट का वो एडवांटेज उठाते हैं। सो मेनली यहाँ पे मिराबेल और जो मिलामेंट्स का जो लव है वो यहाँ पे स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। बट लेडी विशफोर्ट एंड फेनॉल आर
एंग्री एंड डेंजरस। लेकिन लेडी फिशवॉट और फेनॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। देन एक्ट 5 बिगिन। फेनॉल ब्लैकमेल्स लेडी विशफॉर्ड। अब फेनॉल यहाँ पे लेडी विशफॉर्ड को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं एंड ही सेज, वो बोलते हैं, इफ़ यू डोंट गिव मी कंट्रोल ऑफ योर मनी आई विल ruin योर फैमिलीज रेपुटेशन बाय रिवीलिंग सीक्रेट्स। अगर तुम मुझे मनी नहीं दोगे, अपने सारे मनी नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारी फैमिली की जो भी रेपुटेशन है, सब सीक्रेट्स जो है वो सब रिवील कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है। एवरी वन फील्स ट्रैप्ड। लेडी विशफॉर्ड इज वेरी अपसेट। लेडी विशफॉर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। बट फाइनली मीराबेल रिवील्स हिज क्लेवर प्लान। लेकिन फिर लास्ट में मीराबेल उनके क्लेवर प्लान को रिवील कर देते हैं। बिफोर हर मैरिज मिसेस फेनॉल हैड गिवन हर प्रॉपर्टी लीगली टू मीराबेल्स ट्रस्ट। उनके मैरिज से पहले फेनॉल अपनी सारी प्रॉपर्टी लीगली मीराबेल्स को दे देती है उसके ट्रस्ट पे। ठीक है। दिस मीन्स फेनॉल कैन नॉट कंट्रोल हर ऑन हर वेल्थ। हिज ब्लैकमेल्स फेल। उसकी जो ब्लैकमेलिंग है वो फेल हो जाती है। फिर लेडी विशफॉर्ड इज ग्रेटफुल टू मीराबेल फॉर सेविंग हर फैमिलीज ऑनर। अब यहाँ पे जो लेडी विशफॉर्ड है बहुत ग्रेटफुल फील करती है टू मीराबेल फॉर सेविंग हर फैमिली ऑनर। अब मीराबेल से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल वो थैंक यू करती है कि उसने उसकी फैमिली को बचाया। ठीक है। और वो एग्री कर जाती है टू लेट मीराबेल मैरी मिलामेंट। अब वो फिर लास्ट में वो एग्री कर जाती है मीराबेल को मिलामेंट से शादी करने के लिए। द प्ले हैप्पीली विद मीराबेल एंड मिलामेंट्स टुगेदर। अब ये प्ले किस पे एंड हो जाता है कि वो लास्ट में एग्री कर जाते हैं लेडी विशफॉर्ड मीराबेल और मिलामेंट की शादी के लिए, मैरिज के लिए। ठीक है। यहाँ पे मीराबेल्स की जो इंटेलिजेंस डिफीट कर जाती है द विलन्स लव एंड विट इन द एंड। So here the summary of the drama end. If any student have any doubt, you can comment me. I will clear your doubts and queries regarding this drama summary. Thank you.